तो करें पूजा शुरू। लेकिन चाचा जी, पूजा तो घर में दीदी ही करती हैं। बोली ईश्वर तो तन मन धरा कण जल वायु आकाश सर्वव्याप्त है। चलो पूजा खत्म हो गई। पूजा खत्म नहीं हुई है, ईश्वर तो ईश्वर हर जगह है और उसकी पूजा का सबको समान अधिकार है। हाँ, यही कह रही है दीदी। पंजरी बहू, इस दुनिया में कोई और भी है जो तेरी दीदी की भाषा समझ रहा है। वाह भैया, चोर चोरी करेगा, सोएगा नहीं। और चोर तेरे जैसा हुआ तो? फिलहाल तो चोर नहीं है। ये तो प्रार्थना और पंजेरी भाभी के चाचा जी के खर्राटों की आवाज है। अब पता चलेगा दामाद जी को, जब दूसरों को कष्ट देता है ना तो कैसा लगता है। अब मैं लिखूंगी नया नाटक, किसी को ना आए काम, दामाद जी का जीना हराम। वाह, तू सास होने का आनंद कर लेना। अभी ये ले, कान में रुई ठूस दी, सो जा। अरे यार, इतनी जोर जोर से तो पूरे मोहल्ले का जनरेटर भी आवाज नहीं करता है। क्या करे यार। खर्राटों के देवता शांत हो जाओ। एक तो खर्राटे मार रहे, ऊपर से थप्पड़ मार के गाल लाल कर दिए। क्या करे गुरु। कुसुम, अपनी चुड़ैल कुसुम के साथ सोना मंजूर है, लेकिन ये राक्षस के साथ नहीं। फांसी उसी लगा ले क्या? नहीं नहीं, सासू माँ का क्या होगा? इससे अच्छा है बाहर जाके सोए। परी, क्या चाहिए? शेर। अभी रात को? ठीक है। दूर कहीं जब मैं चल रही थी तो नजर। शेर! ये शेर? ओ परी, है? अब पता था नहीं होता है। देखो परी, हम लोग ना शहर में रह रहे हैं। अगर जंगल में रह रहे होते तो आधी रात को भी तुम्हारे लिए शेर ला कर देती। अच्छा, अगर हम जंगल में रह रहे होते तो मुझे शेर ला के देती। कैसे? लेकिन तुम्हें शेर क्यों चाहिए? हाँ हाँ, मुझे शेर नहीं चाहिए। शेर हमारे घर में खुद चल के आ गया है। क्या? शेर? हमारे घर में कहाँ शेर? कहाँ देखा तूने? कहाँ? वो हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया वो? प्रतिभा, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये जाके शेर से पूछो ना। अच्छा चल परी, बकवास बातें मत कर। कोई शेर वेर नहीं होगा। अरे नहीं प्रतिभा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है, तुम भी सुनो। नंदोई जी के कमरे में है शेर। सुनो, वहाँ पे करके गुर्राने की आवाज़ें आ रही। अरे ये गुर्राने की नहीं, खुर्राने की आवाज है। ओ हाँ, खर्राटे की आवाज है। इसका मतलब शेर हमारे घर में आके सो गया? नहीं परी, ये चाचा जी के खर्राटे की आवाज है। क्या चाचा जी शेर है? नहीं, चाचा जी खर्राटे मार रहे हैं। कितनी गलत बात है ना। चाचा जी को ऐसे नहीं करना चाहिए।
चाचा जी को किसी को नहीं मारना चाहिए। परी सब कुछ ठीक है, कोई शेर वेर नहीं है, कमरे में चाचा जी हैं। प्रतिभा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे के अंदर चाचा जी है और चाचा जी के अंदर शेर है? मैंने ना एक फिल्म में देखा था, आधी रात को इंसान शेर बन जाता है और सबको खा जाता है। प्रतिभा, कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी शेर बन के नंदोई जी को खा जाए। अरे चाचा जी नंदू जी को क्यों खाएंगे परी? क्यों? नंदोई जी टेस्टी नहीं है? हे भगवान। कोई बात नहीं परी, देखो सब कुछ ठीक है, चाचा जी नंदोई जी को नहीं खाएंगे, तुम मेरा सर मत खाओ, बस शांति के साथ सो जाओ। लेकिन हमारे घर में शांति है कौन? गलती हो गई, मेरी माफ कर दो मुझे परी, माफ कर दो। देखो मुझे देखो परी, ऐसे जाकर सो जाओ। ऐसे? हाँ पक्का? पक्का। हाँ रुको। अभी क्या? मैं और शेर। प्रतिभा। मैं और शेरनी। ये आधी रात को प्रताप कहाँ चला गया? सॉरी चोर भाई साहब, आपको थोड़ी सी लगेगी। चोर! अरे मैं चोर नहीं हूँ। प्रतिभा कहती है आप शेर नहीं हो, आप कहते हैं आप चोर नहीं है, तो आप हो कौन? अरे मैं चाचा जी हूँ। चोर के चाचा जी? हाँ, मतलब पूरा खानदान आया हमें लूटने। अच्छा बताओ, मामा कहाँ है, फूफा कहाँ है? ऐसा कोई नहीं है। चोर! अरे चोर के चाचा जी! मरवाएगी। अरे चोर के चाचा जी! अरे कुसुम, ये क्या अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं? कुसुम उठना। अब क्या हुआ मैया? इतना अच्छा सपना देख रही थी। ओ स्वप्न सुंदरी, स्वप्न से बाहर आओ और देखो कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। अरे वो एक्टर प्रताप की आवाज है, मंजन करके कुल्ला कर रहा होगा। अरे वो तो ऐसे करते हैं, लेकिन ये कैसी आवाज है? तू जाके देखना। एक तो सारा दिन काम करो, उसके ऊपर अब मैं रात में भी काम करूं। सारा दिन ऐसा कौन सा काम करती है जिसे करके थक जाती है महारानी? सावधान इंडिया देखती हूँ, उसके बाद फिर से सावधान इंडिया देखती हूँ। तू बात मत बदल, आवाज पे रह। तू जाके देखना, पंजीरी के चाचा जी ऐसी अजीब अजीब सी आवाज क्यों निकाल रहे? सब ठीक तो है ना? अरे मैया ठीक ही होंगे, वो प्रताप और चाचा जी खर्राटों की जुगलबंदी कर रहे होंगे, इसलिए आवाज हो रही है। तू फालतू में परेशान हो रही है और मुझे भी कर रही है। रुई वापस कान में डाल और सो जा। हाँ, जुगलबंदी। नहीं, ये तो मामी और फूफी लग रहे हैं। आप तो चाचा जी हैं।
चाचा जी आप ठीक तो है ना? आई, परी बहन क्या हाय? अरे हाय तौबा हो जाएगा अगर माँ जी देख लेंगी कि आपने कन्हैया जी के चाचा जी को चोर समझ के पकड़ लिया है। चाचा जी आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं प्रतिभा, चोट तो तब आती ना जब ये वासन के सर पे लगता। नहीं पर मेरा निशाना ना चूक गया, शुक्र है भगवान का। लेकिन चाचा जी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ चाहिए था आपको? अरे मैं तो वो नानी नानी? किसकी? अरे नहीं, मैं तो वो पानी चाहिए था। ओह, पानी तो मैंने आपके कमरे में रखा था और आपको कहा भी था ना। अरे कहाँ होगा, मैं भूल गया हूँगा। तो चाचा जी आप ये बात भी भूल जाइए कि परी बहन ने आपको चोर समझ के पकड़ लिया था। नहीं, मैं ये नहीं भूल सकता कि इस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, उनको चोर समझा जाता है। अरे इस घर में संस्कार है ही नहीं। कौन शोर मचा रखा है? बोलिए। अरे आप बोलिए नंदोई जी, आप यहाँ ऐसे मुंह ढककर क्यों लेटे हुए हैं? ओह, लगता है नंदोई जी किसी को मुंह दिखाने लायक रहे नहीं। अरे परी जी कैसी बात कर रही हैं? एक ही चीज तो है हमारे पास दिखाने लायक, मेरा मुंह। याद आ गया मुझे। क्या खजाने का नक्शा ढूंढ रहे थे? नहीं बैंक के लॉकर में जो रखा हुआ सोने का गहना वही? नहीं, मैं नीचे आ रहा था इसी को ढूंढते हुए। मेरी जब नींद खुली तो ये कमरे में नहीं था। अरे तो हम कमरे में क्या करते चच्चा जी? कुसुम के हाथों का सब्जी खाना इतना खतरनाक नहीं है जितना आपका खराटा। अरे थोड़े बहुत खराटे तो सबको आते हैं ना। नहीं, तू चल ऊपर चल। ना हम ऊपर ना जाएंगे। अरे ऊपर जाने का आपका समय आ गया है, आप जाइए। अरे नंदोई जी ये क्या बोल रहे हो आप? चाहिए ना ऊपर, वरना चाचा जी को बुरा लगेगा। चाहिए। अरे बहुत अच्छे चाहिए। चल ऊपर चल, मुझे अकेले नींद नहीं आती। सामने जाइए, सामने जाइए। चलो। और परी बहन तुम भी आगे से ध्यान रखना कि हमारे वजह से कन्हैया जी के चाचा जी को कोई तकलीफ ना हो। हाँ परी, वो चाचा जी है, चोर नहीं। हाँ, बस मुझे एक बात बता दो, क्या हमारे घर में संस्कार है कौन? क्योंकि मुझे तो दिखाई देता नहीं। लो, अरे कमरे से निकलकर यहाँ आके काहे सो गई है? उठना कुसुम। मैया, पंजीरी के बिना इससे कुछ पूछा तो इसके मुंह से जो हिंदी फुटेगी उसे समझने में तो मेरा खुद का दिमाग फूट जाएगा। कुसुम, मैया, कुसुम, मैया, कुसुम उठना। सुप्रभात की इस पावन बेला पर आपका शत शत नमन एवं चरण वंदन कर प्रार्थना आपके शुभ आशीष की प्रार्थी है। तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए जीती रहो। कुसुम उठना, हमारा नहीं तो कम से कम घर में आए मेहमान का तो लिहाज कर। क्या कहेंगे वो कि हमारे घर में संस्कार ही नहीं है? कुसुम उठना। कुंती निवास में कौन आया? दामाद जी, कमरे क्या कम पड़ गए थे जो आप यहाँ आकर सो गए हो? एक कमरे तो कम ही पड़ेगा ना। अब तो कब से बोल रहे हैं पूरा कोठी हमारे नाम कर दो और बनारस निकल जाओ। हमारी बात सुनती कहाँ हो? चुप हो जाओ वरना मेहमान सुन लेंगे। वो क्या सुनेंगे? सुन तो हम रहे हैं पूरी रात। संगीत में खराटा चच्चा का। संगीत पे 7 सुर होते हैं, चच्चा खराटे में 77 सुर है। चाचा है, चच्चा बहुत सुरीले खराटे लेते हैं, बिल्कुल कौवे की तरह, कोयल की तरह एकदम मीठा। नंदोई श्री, यदि आपके मुखमंडल से प्रेषित
ये समस्त वचन सत्य हैं, तो फिर आप इस चल अचल गद्दाधारी विश्राम पेटिका पर निंद्रा ग्रहण किस कारणवश कर रहे थे? पंजीरी के बिना इससे बात करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। नंदोई जी, अगर ये बात सच है तो आप चारपाई पे क्यों सो रहे हैं? पूछ रही है दीदी। सत्य वचन बोली। व्याख्यान कीजिए नंदोश्री। चच्चा के खराटे बंद हो गया ना, तुम्हारा दिल ही नहीं किया सोने का, इसलिए यहाँ आके सो गए। तुम इसे छोड़ो। प्रार्थना, तुमने अभी तक पूजा नहीं की बेटा? क्षमा याचना मैया। इस शुभ पावन एकादशी के शुभ पावन प्रसाद हेतु हमें सूजी, मावा, केसर एवं घी मिश्रित करछी गोल गोल घुमावन पकवान की आवश्यकता थी। आज एकादशी में प्रसाद के लिए सूजी का हलवा चाहिए था, कह रही है दीदी। इसी आयोजन के प्रायोजन हेतु घृणा भरे हस्त धरे क्षण क्षण हृदय भरे होली के अवलंब की प्रतीक्षा से प्रार्थना में विलंब हुआ। लो, सवाल पूछने पे सासू माँ को घर से निकाल दो, कह रही है दीदी। शिव शंभू, इस घर में एक हम है जो तुम्हारे अपने हैं। लो, तिजोरी की चाबी दे दो। अरे बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे। नहीं नहीं, मेरे प्रसाद लाने के इंतजार में पूजा में देर हो गई, ये कह रही है दीदी। पर अभी हलवा बना दिया है, तो दीदी आप अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। शुभाशीष, अत्यंत शुभाशीष बोली। ये तो पंजीरी है, तो हम प्रार्थना के शब्दों के तूफान के आगे टिक पाते हैं, वरना तो इन शब्दों का अर्थ ढूंढते ढूंढते जिंदगी कट जाती। नहीं नहीं माँ जी, दीदी है तो मैं हूँ। शुभाशीष, अत्यंत शुभाशीष बोली। धन्यवाद दीदी, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। संपूर्ण जीवन हृदय संचित समकालीन प्रेम भोली। बस बस, तुम्हारी बातों से कहीं हलवा ज्यादा मीठा ना हो जाए। दोबारा चख लेना, कड़वा हो जाएगा। तुम चुप रहोगे? हम बोलते कहाँ हैं, हम तो खाली सुनते हैं। अच्छा बहू, तुम पूजा शुरू करो। बल्कि मेरा मन था कि तुम्हारे भजन सुनती। आज पूजा से पहले एक दो भजन ही गा दो। अवश्य मैया, अवश्य, शुभ है। ये इस घर के नाटक के हीरो तो हम हैं। सुबह सुबह पहला शो कौन शुरू कर दिया? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भाई साहब, आप शंख क्यों बजा रहे हैं? आपके खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया है। अब जल्दी से ये हवेली हमारे नाम कर दो और निकल लो। हाँ, अरे तो युद्ध लड़ो। दामाद जी, अब एक शब्द भी फालतू बोले ना तो इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो आप हैं। कभी दिल रखने के लिए तो कह दो कि हाँ ये हवेली तुम्हारे नाम कर देंगे। चलो कोठरी कर दो। अरे क्यों लड़ रहे हो? सब भगवान का ही है, उनसे मांगो। नहीं नहीं, एक बार मांगे थे, जब से ये सास और बीवी मिली है ना तो भगवान पर से भरोसा उठ गया है। चाचा जी, देर से आने के लिए माफी मांगती हूँ, पर दीदी आ ही रही थी शंख बजाकर पूजा करने के लिए। कोई बात नहीं, आज एकादशी है ना, एकादशी की पूजा में देरी नहीं करता, तो करें पूजा शुरू। लेकिन चाचा जी, पूजा तो घर में दीदी ही करती हैं। भोली, क्षमा याचना पिताश्री तुल्य पिताश्री कनिष्ठ भ्राताश्री। भोली, ईश्वर तो तन मन धरा कण जल वायु आकाश सर्वव्याप्त है एवं उनकी प्रार्थना भक्ति साधना पर समस्त मानव जाति का समान अधिकार है। चलो, पूजा खत्म हो गई। पूजा खत्म नहीं हुई है। तो इतना बोलने के बाद भी? हाँ, ईश्वर तो हर जगह है और उसकी पूजा का सबको समान अधिकार है। हाँ, यही कह रही है दीदी। देखा, प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी भी उनकी भाषा समझते हैं। प्रार्थना ईश्वर की मंगलमयी कर्ण प्रिय लंब लंब कंठ स्वर सुधा प्रारंभ करे। तुमको घर से निकालने की साजिश तो ना कर रहे हैं? नहीं नहीं, भजन शुरू करे, कह रही है दीदी। नहीं नहीं, कह रहे हैं चाचा जी।
पंजीरी बहू, इस दुनिया में कोई और भी है जो तेरी दीदी की भाषा समझ रहा है। वाह।